नमस्कार, मैं शिखा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ वाक्य प्रकरण का दूसरा भाग। इस वाक्य के पहले भाग में हमने पढ़ा था वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, रचना के आधार पर वाक्य भेद। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें हम उसकी परिभाषा और सभी उदाहरण को विस्तार पूर्वक देखेंगे। आइए प्रारंभ कर। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी आपने क्रिया पढ़ी हुई है, यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे आप क्रिया कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जिस वाक्य में, यानी जिस भी वाक्य में ये पता चले कि वहाँ पर कोई कार्य हो रहा है या फिर करने का या फिर होने का सामान्य कथन हो, यानी साधारण कथन हो, एक सूचना मिले कि वहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, वहाँ पर आपका विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे वेदांत विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ पर आपको किस कार्य के होने का पता चल रहा है कि वेदांत जो है वो विद्यालय जा रहा है। हमें इस बात की सूचना मिल रही है। इस बात का सामान्य कथन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में आपने परिभाषा देखी है ना, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का, यानी कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसका जो सामान्य कथन होता है वहाँ पर ही आपका विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे वेदांत विद्यालय जा रहा है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि वेदांत विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है। इसका सामान्य कथन आपको समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका विधानवाचक वाक्य होगा। बलबीर ने भाषण दिया। अब बलबीर जो है उसने क्या किया, भाषण दिया, तो इसलिए आपका यहाँ पर भाषण देने का काम हो रहा है और इसकी आपको सूचना मिल रही है कि बलबीर जो है वो भाषण देने का कार्य कर रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर विधानवाचक वाक्य होगा। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ ही होता है मना करना, यानी किसी कार्य को नकार देना। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का निषेध हो, जहाँ पर किसी भी काम को करने से कोई मना कर रहा हो या फिर वहाँ पर कोई भी कार्य ना हो रहा हो, वहाँ पर आपका निषेधवाचक वाक्य होता है। इसको आप किसी भी वाक्य में आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर आप नहीं शब्द देख रहे हैं। नहीं का अर्थ ही होता है निषेध, यानी वो मना कर रहा है कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर आपका निषेधवाचक वाक्य होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं नहीं शब्द का प्रयोग किया गया और कार्य को करने से मना किया जा रहा है। मोहन घूमने नहीं जा रहा है, यहाँ पर भी आपका निषेधवाचक वाक्य होगा क्योंकि नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, कार्य को, क्रिया को करने के लिए मना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका निषेधवाचक वाक्य होगा। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, विनय या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुरोध किया जा रहा है, विनय किया जा रहा है कि कृपया आप हस्ताक्षर करने का कार्य करें। तो जिस भी वाक्य में आज्ञा हो, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, किसी को अनुमति दे रहे हो किसी कार्य के लिए, या फिर आप किसी से विनय कर रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, वहाँ पर आपका आज्ञावाचक वाक्य होगा। यहाँ पर प्रयोग किया गया कृपया शब्द का, यानी अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो। यहाँ पर आपने देखा कि किसी को आज्ञा दी जा रही है
अंदर जाकर पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर अनुरोध नहीं किया जा रहा है, उसको आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ पर इसलिए आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे घर में भी आप कई बार देखते हैं माता पिता के द्वारा आपको आज्ञा दी जाती है कि आप अंदर जाइए और अपना गृह कार्य कीजिए। तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे उसमें आज्ञावाचक वाक्य होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी जिस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कब, कहाँ, कब, किसने, किससे, किसको, इस तरह के शब्दों का जिस भी वाक्य में प्रयोग होगा वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे राहुल को किसने डांट दिया। अब यहाँ पर जो किसने शब्द आया तो कैसा शब्द है, प्रश्न सूचक शब्द है। तो राहुल को किसने डांट दिया, तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि राहुल जिसको शायद किसी ने डांट दिया है, तो ये पूछा जा रहा है कि किसने डांट दिया। तो किसने जो शब्द आया वो प्रश्न सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आपको किससे मिलना है, मैंने कहा जिस भी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। यहाँ पर भी आया किससे, यानी आपको किससे मिलना है। दो तरह से आप पहचान सकते हैं इसको, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगे होते हैं और प्रश्न सूचक शब्द भी होते हैं। जिस भी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वहां पर आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं। पांचवा है आपका इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, कामना, शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ भी आपको पता चले कि यहाँ पर किसी की इच्छा प्रकट हो रही है, या कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, या कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, कोई किसी के लिए कामना कर रहा है, या किसी के लिए शुभ कामना कर रहा है, ऐसी भावना जहाँ पर प्रकट होगी वहाँ पर आपका इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर शुभकामना की गई कि आपकी यात्रा कैसी हो, मंगलमय हो, यानी आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा अच्छी हो, आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर सकुशल पहुँच जाएं। इस तरह का भाव आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शुभ कामना का भाव है, इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, इसका आशीर्वाद दिया जाता है। जब आप किसी का चरण स्पर्श करते हैं या उसको प्रणाम करते हैं तो वो आपको एक अच्छी कामना के साथ, अच्छी भावना के साथ आपको आशीर्वाद देता है। तो इस तरह की वो आपके लिए कामना करता है, आपको आशीर्वाद देता है। तो ये इस ऐसे भाव जिस भी वाक्य में प्रकट होंगे वहाँ पर आपका इच्छावाचक वाक्य होगा। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। उसी तरह से है आपका संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने या न होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर क्या प्रकट हो, संशय प्रकट हो, जहाँ पर संदेह प्रकट हो, जहाँ पर किसी प्रकार की संभावना की जाए वहाँ पर आपका संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद कल वर्षा हो जाए, यानी यहाँ पर संशय है, संदेह है, बात जो है वो क्लियर नहीं है, यहाँ पर संशय की भावना है कि ये स्पष्ट नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर आपका संदेहवाचक वाक्य होगा। लगता है आज बारिश होगी, बारिश होगी या नहीं होगी ये सुनिश्चित नहीं है या निश्चित नहीं है, इसीलिए लिखा है लगता है आज बारिश होगी, यानी संशय का भाव है, संदेह का भाव है, संभावना जताई गई है, इसलिए यहाँ पर आपका संदेहवाचक वाक्य होगा क्योंकि बात सुस्पष्ट नहीं है। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जहाँ पर आपको
संकेत मिलता हो और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, निर्भर हो, यानी वो क्रिया स्वतंत्र न हो, वो किसी दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर हो। जैसे पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। अब यहाँ पर धान का सूखना पानी के ना बरसने पर क्या था, निर्भर था। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, यानी वर्षा ना होती तो धान की फसल खराब हो जाती, यानी धान की फसल किस पर निर्भर है, वर्षा होने पर। इसलिए यहाँ पर आपका संकेतवाचक वाक्य होगा। यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी, यानी वायु की शुद्धता किस पर निर्भर है, पेड़ के लगने पर, यानी पेड़ ज़्यादा लगेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो वायु कैसी होगी, शुद्ध होगी। यानी वायु की शुद्धता किस पर निर्भर कर रही है, पेड़ के लगाने पर। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, स्पष्ट रूप से आप वाक्य में देख सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। 8वां है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे बाप रे इतना मोटा चूहा, यानी जहाँ पर भी आपको अत्यधिक खुशी हो, आपको दुख हो, आप बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हो, या फिर आपके अंदर घृणा का भाव जागृत हो रहा हो, वहाँ पर आप विस्मयादिबोधक वाक्य देखेंगे। वाह कितनी सुंदर फुलवारी है, यानी फुलवारी के बारे में क्या बताया गया कि वह बहुत ही सुंदर है। अरे यह कैसे हो गया, इस तरह से भी जहाँ पर आपको बहुत ही आश्चर्यजनक कोई बात लगती है, या बहुत खुशी की कोई बात लगती है, या कोई शोक की बात होती है, वहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। तो आज हमने देखा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आज हमने विस्तार पूर्वक सभी अर्थ के आधार पर जितने भी भेद हैं सभी की परिभाषा और उदाहरण विस्तार पूर्वक हमने देखा और सरल तरीके से उसको समझने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।